हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। झारखंड के हजारीबाग में 200 से ज़्यादा छात्रों को लीक प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी कराई जा रही थी। हजारीबाग पुलिस को इसकी भनक लगी तो 200 से ज़्यादा छात्रों को रोककर उनसे पूछताछ की गई। हजारीबाग में पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के कोहिनूर होटल में छात्र रहकर तैयारी कर रहे थे। बताया जाता है कि ये सभी छात्र बिहार में आयोजित परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे थे। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामला प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ है। अब यह जांच का विषय है कि जो प्रश्न पत्र छात्रों से बरामद किया गया वह प्रश्न क्या परीक्षा में आए हैं या नहीं। फटाफट खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बागेश्वर धाम के सरकार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को देवघर पहुंचे। चार्टर्ड प्लेन से देवघर पहुंचे बाबा का गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने स्वागत किया। बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद देवघर कॉलेज मैदान में आयोजित संत सम्मेलन में उन्होंने प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में मेरे बालाजी के इतने पागल हैं, पता होता तो बहुत पहले ही आ जाते। मुझे झारखंड आने से रोका गया। आगे उन्होंने कहा कि रोकने वाले कान खोलकर सुन लो, ठठरी बंधेगी, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और हिंदुत्व का विरोध करने वालों के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंग बली की चली नहीं। उन्होंने कहा कि अब झारखंड आ गए हैं तो झारखंड में भी सनातन का परचम लहराएगा और भारत का बच्चा अब जय श्री राम बोलेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अब उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को जमशेदपुर या अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटी एजुकेशन पर वे जोर दे रहे थे। उन्होंने इस दौरान कुल 119 करोड़ 19,291 रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। 100 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं 3 योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा आज शनिवार की दोपहर 3 बजे की जाएगी। इसी घोषणा में ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख भी तय की जा सकती है। खबरों के अनुसार चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसी के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए शनिवार को दोपहर 3 बजे एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कांस्टेबल नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए विस्फोटक को पुलिस ने जब्त किया है। प्रधान घाट के बीच जंगल और पहाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आईडी, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर बरामद किया, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर जंगल में ही नष्ट कर दिया और इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। फटाफट खबरों में आगे बढ़ने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर चतरा पहुंचे। श्री सिंह शुक्रवार दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे और यहां से वे हेलीकॉप्टर से सीधे इटखोरी के लिए रवाना हो गए। भद्रकाली मंदिर में पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए 400 पार का लक्ष्य तय कर चुनावी तैयारी में कार्यकर्ताओं को जुटने को कहा। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड से मेरा गहरा रिश्ता है और मेरी पत्नी भी इसी राज्य की हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री होटवार जेल में मेहमान की तरह रह रहा हो वहाँ क्या विकास होगा। हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है।
झारखंड के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। 4 अप्रैल को अंबा प्रसाद से पूछताछ होगी, जबकि उनके भाई अंकित राज को 5 अप्रैल को बुलाया गया है। इसके साथ ही अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और सीओ शशि भूषण सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है। सभी को अलग अलग तारीख पर रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। दूसरी तरफ इन आरोपों से इनकार करते हुए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि मेरे पास मेरे नाम से एक गाड़ी है, मेरे घर से नगद राशि बरामद नहीं हुई, 1400 रुपए थे, वह भी ईडी वालों छोड़कर वहीं चले गए। भाजपा प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा के लिए प्रत्याशी चुने गए प्रदीप वर्मा पर झामुमो ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नाम, पता, संपत्ति और कई अन्य चीजों के बारे में उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र के साथ अपने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। जानकारियां छुपाई गई है। लोकसभा चुनाव के बाद झामुमो इस गंभीर मुद्दे को लेकर निर्वाचन आयोग के पास जाएगा और न्याय की गुहार लगाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आदिवासी हित की बात करने वाली भाजपा ने आजमगढ़ के व्यक्ति को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के इस चेहरे को जोरदार ढंग से उजागर करेगा। 10वीं खबर बिहार से राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें तुरंत राजेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम ने तेज प्रताप की जांच की और इलाज में जुटी है। अस्पताल से तेज प्रताप की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वह ऑक्सीजन मास्क पहने नजर आ रहे हैं। चतरा के इटखोरी में शुक्रवार को आयोजित केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में सांसद सुनील सिंह को कार्यकर्ताओं और लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राजनाथ सिंह के सामने ही सुनील सिंह वापस जाओ, निकम्मा सांसद नहीं चाहिए समेत कई नारे लगे। इस दौरान सुनील सिंह के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि सांसद सुनील सिंह ने इसे विरोधियों की साजिश बताया। इधर पलामू लोकसभा में भी सांसद बीडी राम का विरोध हो रहा है। 2 दिन पहले गढ़वा और पलामू में पोस्टर चिपकाकर विरोध किया गया। इसके अलावा गढ़वा के 19 मंडल अध्यक्षों ने भी सांसद बीडी राम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला जिला में अपने पैतृक गांव झिलिंग गोड्डा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत किया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ने जाहिर थान में पूजा अर्चना कर बहा पर्व में शामिल हुए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झिलिंग गोड्डा मैदान में बने हेलीपैड पर उतरे, जहां सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक आवास के पास स्थित जाहिर थान गए, जहां बाबा पर्व को लेकर पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला कुलुडी पहुंचा, जहां करोड़ों की लागत से नवनिर्मित जाहिर थान का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। हजारीबाग जिले में एक बार फिर टीपीसी संगठन के उग्रवादियों का उत्पात देखने को मिला। बीती रात टीपीसी उग्रवादियों ने बड़कागांव थाना क्षेत्र में बलोदर से गोबरदहा तक सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी। टीपीसी उग्रवादियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर को आग के हवाले किया है। उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी भी की और पोस्टर में धर्मवीर ने इस घटना की जिम्मेवारी ली है। पोस्टर के माध्यम से टीपीसी ने संगठन से बात किए बगैर काम चालू नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जाते जाते उग्रवादियों ने निर्माण स्थल पर फायरिंग भी की। 2003 में हैवानियत की शिकार हुई एक युवती ने धनबाद कोर्ट से मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया। युवती ने कोर्ट को बताया कि मुझे पैसे नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार सियालदह में पोस्टेड आरोपी दरोगा को हाई कोर्ट ने पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कहकर उसे जमानत दी थी। इसी के आधार पर आरोपी दरोगा सुनील कुमार ने धनबाद कोर्ट में 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया। इसकी जानकारी के बाद गुरुवार को अपने तारीख पर पहुंची युवती ने 2 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया और कोर्ट को कहा कि उसे इंसाफ चाहिए और न्याय के लिए वह आगे लड़ती रहेगी। झारखंड में तेज धूप की वजह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। 16 मार्च से मौसम में बदलाव महसूस होगा। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने 16 मार्च से लेकर 18 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात होने की संभावना है।
इसका असर दक्षिण भाग के साथ साथ राज्य के मध्य भाग में भी नजर आएगा। 16 मार्च से ही राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 20 मार्च तक राज्य में बारिश के आसार हैं। होली में स्पेशल ट्रेन के रूप में रांची रेल डिवीजन ने 3 ट्रेन चलाने की घोषणा की। इसमें रांची से जयनगर स्पेशल ट्रेन के अलावे रांची से गोरखपुर और रांची से पूर्णिया कोट तक एक फेरा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये तीनों ट्रेन रांची रेल डिवीजन ही चलाएगा, लेकिन रेलवे ने केवल पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। होली के बाद यात्री वापस लौटने की व्यवस्था खुद से करेंगे। इसके लिए रेलवे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई और न ही रेलवे ने आश्वस्त किया है कि हम अतिरिक्त फेरा चलाने जा रहे हैं। साहेबगंज के बरहेट थाना के पंचकठिया में शुक्रवार को तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में इस पर सवार 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर है। सभी घायल एक ही गांव के रहने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद बरहेट थाना प्रभारी पवन कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस से बरहेट CHC भिजवाया। वहां डॉक्टर तापस मुर्मू ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से घायल मंजू देवी, चंद्रमुनि देवी और शोभा बेबा को बेहतर इलाज के लिए साहेबगंज रेफर किया गया। अन्य घायलों का इलाज CHC में चल रहा है। शुक्रवार को फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। मुकेश खन्ना को शक्तिमान, महाभारत में भीष्म पितामह जैसे किरदारों ने लोगों में अलग पहचान दिलाई है। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि झारखंड में फिल्म निर्माण और उसके लिए संभावित लोकेशन की तलाश करने आए हुए हैं। शनिवार को योगदा सत्संग आश्रम का भ्रमण करने के बाद रांची के विभिन्न लोकेशन को देखेंगे। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के चौपारण शाखा से शुक्रवार को एक महिला 49,000 रुपये निकालकर घर जा रही थी। इसी दौरान कार पर सवार 2 अपराधी पहुंचे और महिला से रुपए छीनकर भाग निकले। महिला भागी भागी चौपारण थाना पहुंची और आपबीती सुनाई। आपबीती सुनने के बाद थानेदार दीपक कुमार सिंह तुरंत दल बल के साथ अपराधियों की तलाश में निकल पड़े। चौपारण के बिगहा गांव के पास पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार से लूटे गए 49,000 रुपये बरामद कर लिया, जिसे पुलिस ने कार समेत जब्त कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल सुबह की खबरों के साथ फटाफट।